अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आपका परिंदा बीमार है और आप टाइलोफर्सन यूज़ कर रहे हैं लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा, या फिर आपने सेफ्ट्रान देने की भी कोशिश की है लेकिन आपका परिंदा ठीक नहीं हुआ, या फिर आपने उसको इंजेक्टेबल की फॉर्म में फ्लोरफेनिकॉल या आपने लिंकोस्पेक्टिनो लगाने की कोशिश की, या आपने उसको टाइलोमिक्स यानी टाइलोपेन या टाइलोजेंट लगाने की कोशिश की लेकिन आपका परिंदा ठीक नहीं हुआ। आप उसको 1 हफ्ते से 10 दिनों से ट्रीट करने की कोशिश में हैं, लेकिन आपका परिंदा सही नहीं हो रहा, दिन ब दिन ही वो सोकड़े का शिकार होता जा रहा है। जो लेटेस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी कि परिंदे बीमार होते हैं, फिर वो रिकवरी में आते ही नहीं हैं। देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पोस्टमार्टम। आपका एक परिंदा है या आपका लव बर्ड है या पैरट्स हैं, या आपने 1.5 लाख रुपए का असील मुर्गा खरीदा है और आप उसकी जान बचाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं, उसकी साइंस और सिम्टम्स के ऊपर ही हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डायग्नोसिस का जो तरीका है वो है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम आप करते हैं तो आपको बेशुमार चीज़ों का पता चलता है कि बर्ड के अंदर कौन सी इन्फेक्शन चल रही है। बाज़-औक़ात हम ट्रीटमेंट माइकोप्लाज्मा की कर रहे होते हैं लेकिन इकोलाई का मसला चल रहा होता है। हम इकोलाई की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो टाइफाइड चल रहा होता है। हम टाइफाइड की ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं तो उसमें कॉक्सी चल रही होती है, या उसके अंदर कोई और मसला होता है। कभी कभार फीड का इशू होता है, आपकी मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होता है, वो ज़्यादा ठंड में या ज़्यादा गर्मी में या ज़्यादा हबस के अंदर रह रहा होता है। इस सारे मसाइल की वजह से ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाती है। अब जब इतनी सारी ट्रीटमेंट्स के बाद, इतने सारे मसाइल के बाद कोई बंदा मुझसे रब्ता करता है, ग्रुप में ऐड होता है या कॉल करता है, तो उसकी कोशिश होती है कि मैं उसको ऐसी ट्रीटमेंट बताऊं कि उसका परिंदा 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाए। बाज़ तो ये डिमांड भी करते हैं कि 2 घंटे में ठीक हो जाए। तो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर हैं फ़ारूक साहब, उन्होंने मुझे एक सिरप के बारे में बताया जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाता है, और बकौल उनकी उन्होंने जब उसको ट्राई किया आफ्टर ये तमाम मेडिसिन्स फेल होने के बाद, तो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और फिर मैंने भी उसको 2-3 जगहों पे रिकमेंड किया और उनसे जब फीडबैक लिया तो आउट क्लास रिजल्ट थे। हम आज इस सिरप के बारे में बात करेंगे। ईज़िली किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। हम बात करेंगे किस वक्त आप अपने परिंदे को दे सकते हैं और इसकी डोजेज क्या होगी, इसके साथ किस दवाई को मिक्स नहीं करना, इसको देना किस तरह से है आपने। ये तमाम सवालों के जवाब आपको चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मिलेंगे। वीडियो को आपने लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाना है। दोस्तों, ये एक सेफलोस्पोरम 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक है जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त काम आती है। मेडिकल स्टोर से जाके सिरप उनसे डिमांड करना है, वो है ये कैरिसेप। स्क्रीन के ऊपर इसका मैं साफ वर्जन आपको दिखा रहा हूँ। कैरिसेप ये सामी कंपनी का है और ये 100 mg पर 5 ml और 30 ml की ये वाइल है। सेफेक्साइम, सेफ्ट्रायोक्सोन या कैरिसेफ, आपको और भी ब्रांड नेम इसके मिल सकते हैं, वो भी ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ भी इतनी ही होती है, 100 मिलीग्राम पर 5 ml, यानी 1 ml में 20 मिलीग्राम मेडिसिन होती है इसकी। अब जब इसको अनपैक करेंगे, इसके अंदर से इस तरह की एक बॉटल निकलती है, ठीक है। इसके अंदर होता है पाउडर, यानी कि ये सस्पेंशन है। आपको इसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर करने का तरीका बड़ा सिंपल है। एक खातून मेरे साथ व्हाट्सएप पे बहस कर रही थी। मैंने उन्हें कहा कि आप एजोमैक्स ले आएँ, बच्चों वाला सिरप, उसको तैयार करें, तैयार करके आप अपने परिंदों को दें। तो वो आगे से मुझे कहती, 3-4 दफ़ा उन्होंने बाद में कॉल की, मुझे कहती हम नखरे बहुत ज़्यादा करते हैं। अब देखें, मेरा काम है आपको बताना कि आप ये सिरप ले आएँ, इसको प्रिपेयर कर लें। अब ये प्रिपेयर कैसे करना है, आप ये मेडिकल स्टोर से भी पूछ सकते हैं, आप इसके ऊपर पढ़ भी सकते हैं। सिंपल तरीका है, बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं कि आपने पानी को बॉयल करना है, उसको ठंडा करना है, या अगर आपके घर में अच्छा फ़िल्टर लगा हुआ तो फ़िल्टर वाला पानी सफिशिएंट है। आपने ये निशान इसका लगा हुआ है यहाँ पे, एज़ोमैक्स में यहाँ ऊपर निशान लगा होता है, इसमें ये लगा हुआ है, यहाँ तक इसको आपने फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से शेक करना है, और इसमें बच्चों को पिलाने के लिए ये एक स्पून मिलता है। ये इसके अंदर ग्रेडिंग हुई हुई है 2.5 ml की, यानी आप इस निशान के अंदर भरेंगे तो ये 2.5 ml होगा। ये मैं आपको भी इसलिए बता रहा हूँ कि आपको डोज देने में आसानी होगी, और इसको 2 दफ़ा डालेंगे तो ये 5 ml हो जाएगा। टोटल इसके अंदर 30 ml पानी यानी सस्पेंशन तैयार हो जाएगी। अब आप अपने परिंदे को देख कब सकते हैं, अगर मोटा-मोटा अगर हमने देखनी है इसकी इंडिकेशन, तो पहले नंबर पे रिस्पायरेटरी इशू है, यानी उसमें सीआरडी है, निमोनिया है, या उसका सर सूज रहा है। दूसरे नंबर पे अगर उसमें एंटेरिक इशू है, यानी अंतड़ियों का मसला है, एंट्राइटिस है, साल्मोनेला यानी टाइफाइड है,
या इकोलाई का मसला है, आप तब दे सकते हैं। तीसरी इंडिकेशन ये है कि आपका परिंदा किसी तरह की चोट से गुजरा है, उसके जॉइंट स्वेल हो रहे हैं या कुछ जख्म है जो ठीक नहीं हो रहा। अक्सर आप लोग व्हाट्सएप करते हैं, सर के पीछे, कान के नीचे, आंखों के नीचे, स्किन के ऊपर, पैरों के नीचे कोई ना कोई फोड़ा बन रहा होता है, फिंसी बन रही होती है और वो ठीक नहीं हो रही होती। उस केस के अंदर भी आप सेफेक्साइम दे सकते हैं। चौथा पॉइंट कि आपका परिंदा अब तमाम तरह के मसले यानी ऊपर वाले सारे मसलों का शिकार हो गया है, अब आपने उसको ट्रीटमेंट करना है, तो आप सेफेक्साइम का इस्तेमाल करेंगे। किस तरह देना है, बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, चम्मच मैंने आपको बता दिया कि 2.5 ml है। अब डोजेजेस मैं आप लोगों को साथ साथ बता रहा हूँ। ब्रॉयलर्स के अंदर आपने इसको 1 से 2 ml पर लीटर पानी के अंदर इस्तेमाल करना है 5 दिन के लिए। ब्रॉयलर से मुराद ये है कि मीट बर्ड, चाहे आपने गोल्डन मिस्री रखा हुआ है, चाहे आपने ब्रॉयलर्स रखे हुए हैं, जिन परिंदों से आपने गोश्त लेना है उन परिंदों को 1 से 2 ml पर लीटर पानी के अंदर 5 दिन के लिए इस्तेमाल करना है। तो अंडे वाली मुर्गी के अंदर आपने 1 ml पर लीटर पानी के अंदर आपने इस्तेमाल करना है और 5 दिन के लिए इस्तेमाल करना है, यानी 12 घंटे का पानी देंगे 5 दिन। अगर आपने असील बर्ड रखा हुआ है, असील परिंदे हैं, तो अगर वो परिंदा 1 किलो तक है, 1 किलो उसका वजन है, तो 1 ml उसको पिलाएंगे, 12 घंटे की डोज है। डायरेक्ट पिला दें, थोड़े से पानी में हल करके पिला दें, एक परिंदे की डोज बता रहा हूँ। अगर वो 2 किलो वजन है तो 2 ml पिलाएंगे, अगर वो 3 किलो वजन का है तो आपने उसको 3 ml पिलाना है, एक दिन में 5 दिन इसी तरह पिलाना है। पैरट्स और पिजन्स यानी तोते और कबूतरों की बात करें तो उनमें वजन कम होता है परिंदों का, पानी भी वो कंपैरेटिवली कम पी रहे होते हैं। तो अगर आप आधा लीटर पानी दे रहे हैं तो उसके अंदर 1 सीसी आपने मिला देना है। आपके परिंदे आधा लीटर पानी पी रहे हैं और वो जितनी देर में पी रहे हैं, 12 घंटे में अगर वो आधा लीटर पीते हैं तो 1 सीसी पिलाएंगे, अगर 1 लीटर पी रहे हैं तो 2 सीसी मिलाएंगे, अगर 1.5 लीटर पी रहे हैं तो 3 सीसी उसमें मिला के आप परिंदों के सामने रख देंगे और आपने भी 5 दिन इस्तेमाल करवाना है। मैंने ये तमाम बर्ड्स इसमें कर लिए हैं। अब आप लोगों का ये नीचे क्वेश्चन ना आए कि हमारा ये परिंदा है तो इसको क्या देना। डक्स भी मीट बर्ड के अंदर आती हैं, आपके पीकॉक्स हैं वो भी मीट बर्ड में आते हैं, ब्रॉयलर वाली डोज ही आप उनको देंगे 1 से 2 ml पर लीटर में। आपने शुतुरमुर्ग रखे हुए हैं, आपने टर्की रखे हुए हैं, आपने गिनी फाउल रखा हुआ है, ये सबको 1 से 2 ml पर लीटर पानी के अंदर आप इस्तेमाल करवाएंगे 5। अब आपने एहतियात जो करनी है, आप इसको नियोमाइसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसको मल्टीविटामिन्स के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आप इसको जेंटामाइसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनके साथ आपने इनको मिक्स नहीं करना, आप अकेला ही इसको पिलाएं, 5 दिन पिलाएं। इसको पिलाने के 2 घंटे के बाद आप मल्टीविटामिन्स भी दे सकते हैं, कोई और एंटीबायोटिक अगर देना चाह रहे हैं तो वो भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थी आप लोगों को उन मसाइल से निकालने के लिए कि आप 10-15 दिन से ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन आपका परिंदा ठीक नहीं होता, तो उस सूरत हाल में आपने कैरिसफ का इस्तेमाल करना है। ये आपके परिंदे को कन्फर्म इंशाअल्लाह ताला ठीक कर देगा। ठीक है, ये आपको सस्ता भी पड़ता है। ये 30 ml की बॉटल 300 रुपये, 305 रुपये की आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, किसी भी कंपनी का परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आपने इसको लाइक करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। दोस्तों आप लोगों में से बहुत से लोग डिमांड करते हैं मेरे प्रोडक्ट्स की, और वेबसाइट का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उस पर जाके भी देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए ये एक अच्छी बात है कि दराज के ऊपर वेट बायो ट्रेडर्स के नाम से मेरी शॉप ओपन है और वहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, डेली बेसिस पे ऑर्डर्स आ रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स परचेज़ किए हैं उनके रिव्यूज़ भी हैं, आप वो भी देख सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान में कहीं भी बैठ के आप ऑर्डर करना चाहते हैं, आप दराज के ऊपर जाएंगे, ऑर्डर करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाएंगे तो आपको दराज शॉप का लिंक मिल जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके दराज के ऊपर जा सकते हैं। अगर आप लोग मुझसे पेड कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, मेरा नंबर दिया जा रहा है, इस पर आपने व्हाट्सएप के ऊपर कॉल नहीं करनी, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है। उसके बाद आपने मुझे नंबर पे कॉल करनी है। आपका नंबर अटेंड होगा सुबह 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। अगर आप 11 बजे से पहले कॉल कर रहे हैं तो माजरत नंबर अटेंड नहीं होगा, आप दोबारा करेंगे। अगर आप 5 बजे के बाद कर रहे हैं तो माजरत अगले दिन आपको कॉल बैक आएगी। कॉल बैक आप लोगों को लाजमी आएगी। अगर आपने एक दफ़ा कॉल कर दी है तो खुदारा एक दफ़ा कॉल करके छोड़ दिया करें, बार बार कॉल ना किया करें। बंदा कहीं मसरूफ़ होता है तो आपको कॉल बैक डेफिनेटली आएगी। मेरी पीआर का नंबर नीचे आ रहा है, आप इनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम है 11 से 5। अगर आप मेरे चैनल को, मेरी कॉज को, मेरे काम से आप मुतमिन हैं और चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पेट्रियन पे जाके आप एज़ लो एज़ $5 तक मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मेरी फिजिबिलिटीज़ को परचेज़ करना है या आप किसी भी और चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पेट्रियन पे जाएंगे। अगर आप पेड कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, मुल्क से बाहर हैं, तो उसके लिए भी आप
www.facebook.com/poultry with डॉक्टर कामरान पे जाके कोई भी मेंबरशिप ले सकते हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर भी फॉलो करें। दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।